बरेली में एक महिला टीचर ने तलाक और हलाला के डर से अपना धर्म त्याग कर स्वेच्छा से सनातन धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन यह बात उसके परिवार को नागवार गुजरी। महिला टीचर के मुताबिक परिजन उसकी शादी तलाकशुदा एक अधेड़ से कराना चाह रहे थे, जिसके चलते उसने यह फैसला लिया है, जिसके बाद से उसके परिजन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस बीच उसने अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल शहर में फाइक इनकलेब कॉलोनी की रहने वाली मुस्लिम समुदाय की महिला टीचर नेहा अस्मत ने सनातन धर्म अपनाकर अपना नाम नेहा सिंह रख लिया है। वह इस मामले में उनके परिजनों ने संजय नगर के मोहित के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है, लेकिन नेहा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिलाधिकारी और एसएसपी को पत्र भेजकर परिवार से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। नेहा ने बताया कि उनके पिता असगर अली बीज विकास निगम में लेखाकार थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। नेहा ने बताया कि वह बरेली कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बीएड कर रही है। उनकी बहन बहनोई और एक व्यक्ति मां के साथ मिलकर उनका निकाह ऐसे अधेड़ व्यक्ति से कराने का दबाव बना रहे थे, जो अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद उसका हलाला करा चुका था। परिवार के इस फैसले से परेशान होकर नेहा ने अपने मान सम्मान और अधिकार के लिए सनातन धर्म स्वीकार करने का फैसला लिया है, लेकिन इसके बाद अब परिवार वाले उसे परेशान कर रहे हैं। सर, मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुई, मेरा नाम नेहा अस्मत था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही सनातन धर्म में ज़्यादा विश्वास था। बचपन से ही मैंने इस रिलीजन को मुझे ये रिलीजन ही बहुत अच्छा लगता था, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था मेरा। तो अभी मैंने अपना रिलीजन चेंज किया है, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया है, तो अब मेरा नाम नेहा सिंह है। इसका रीज़न ये था क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने देखा मुस्लिम धर्म में लड़कियों की शादी होती थी, उसके बाद उनको तलाक देकर लड़का बहुत सारी शादियाँ कर सकता है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि शादी ना हो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, तो इसीलिए मैंने इसी रीज़न के साथ मैंने हिंदू धर्म को जो है अपना लिया है। कुछ कानूनी विवाद पैदा हुआ है, आपके परिवार वालों ने क्यों इस तरह की एफआईआर दर्ज कराई है कि आपका अपहरण कर लिया गया, क्या सच्चाई क्या है? सर, उन लोगों ने इसलिए करवाई है क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना घर छोड़ा था। घर छोड़ने का रीज़न ये था कि मेरी फैमिली में मेरी मदर, मेरे बहनोई बहन, जो भी मेरे फैमिली वाले हैं, वो लोग मेरी शादी करवाना चाहते थे ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी मैरिड था, और उसने अपनी बीवी को डाइवोर्स देकर उसने अपनी ही बीवी से दोबारा शादी के लिए हलाला करवाया। उसके बाद उसने दोबारा उससे शादी की और उसके बाद उसे डाइवोर्स दिया। उसकी एज भी काफ़ी थी और वो लोग पता नहीं किस रीज़न से उससे मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं अगेंस्ट गई इस चीज़ के, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और इसी वजह से मजबूरी में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। एक तरफ सनातन धर्म, एक तरफ इस्लाम में क्या ऐसी बुराइयां हैं जिनकी वजह से आपको सनातन धर्म आपने अपनाया है? इस्लाम में सबसे बड़ी बुराई ये है कि लड़कियों को फ्रीडम नहीं दिया जाता है, बहुत दबा के रखा जाता है। शादी की बात अगर मैं करूं तो शादी में यह है कि एक लड़का 4 शादियां कर सकता है, आराम से लड़की को छोड़ भी सकता है, उसके बाद अगर चाहे तो हलाला करके उसे दोबारा अपनी बीवी बना सकता है। और ये हलाला वाला सिस्टम मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी दूसरे आदमी के साथ रख के फिर अपनी उसी औरत से दोबारा आप शादी कर रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट थी, इसलिए मैंने इस रिलीजन को छोड़कर हिंदू धर्म जो है वो अपना लिया है। स्टार्टिंग से मैं शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मैं मानती थी उनको, और अभी रिसेंटली मैं महाकाल के दर्शन कर आई हूँ और मैंने पूरी तरीके से हिंदू धर्म को फॉलो कर लिया है। पूरी कानून में जिस तरीके से एक लड़की को रिलीजन चेंज करना चाहिए अपना, उसी तरीके से सब नियम और कानूनों को ध्यान में रख के मैंने ये रिलीजन अपनाया है। आपने कहा कि आपका परिवार कट्टरपंथी है, तमाम हलाला, 3 तलाक, इस तरह के मामले आपके परिवार में भी सामने आते रहे हैं। एक एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है, किसके खिलाफ दर्ज कराई है? वो एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है, मेरे एक कलीग थे उनके खिलाफ करवाई है। उसका रीज़न ये था कि मैंने जब ये घर छोड़ा और रिलीजन चेंज किया तो शायद उनको ये नॉलेज थी कि मैं घर छोड़ के रिलीजन चेंज करूँगी। उन्होंने उन पे झूठी एफआईआर दर्ज कराई कि उन्होंने मुझे किडनैप किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर आई थी, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, अपने आप मैं कमाती हूँ, खाती हूँ, इवन मैं अपना घर भी अपनी ही कमाई से चला रही थी और मैं अपने आप जॉब कर रही हूँ, अपना कमा रही हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई किडनैप कर सकता है। मैं अपनी मर्ज़ी से घर से निकली थी। उनके ऊपर जो भी रिपोर्ट कराई है, मोहित सिंह उनका नाम है, उनके ऊपर रिपोर्ट जो भी कराई गई है अपहरण की, वो बिल्कुल गलत है। पेशे से आप टीचर हैं, पढ़ी लिखी हैं, बीएड आपने किया हुआ है जी। मुख्यमंत्री योगी जी से क्या कहना चाहेंगी अपनी सुरक्षा को लेके, इस कानूनी
जो एक विवाद जबरदस्ती पैदा किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके ऊपर सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट लिखाई है उसको बिल्कुल खारिज करवा दी जाए, क्योंकि मेरी वजह से जिसकी कोई गलती नहीं है वो इंसान इस चीज़ में फंस रहा है। ये रिपोर्ट ख़त्म करवाई जाए। दूसरी चीज़ ये, मैं जहाँ भी रहना चाहती हूँ वो मेरी मर्ज़ी है, मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अब इतनी सेल्फ डिपेंडेंट हूँ कि मैं अपना कहीं पर भी जॉब कर सकती हूँ, मुझे आराम से जॉब मिल जाएगी, मैं जॉब करूँगी, अपना अलग रहना चाहती हूँ, घर वालों के साथ मुझे नहीं जाना है। और मेरा किसी से कोई भी मतलब नहीं है, ना मोहित सिंह से कोई मतलब है और ना ही अपने घर वालों से मतलब है। अब सनातन धर्म अपना के अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जो चीज़ बचपन से सोचती थी वो फाइनली अब हुई है।